सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में जब मल्हार राव खंडे राव को तोहफा देते हैं, तब गौतमाबाई को समझ नहीं आता है कि आखिर मल्हार राव खंडे राव को किस बात के लिए तोहफा दे रहे हैं। और फिर तभी मल्हार राव गौतमाबाई को बताते हैं कि हम खंडे राव के दो कामों से खुश हैं। और पहला है कि जब रंग राव ने हवेली में आकर निजाम के आदमियों को बताया था कि वो होलकर हवेली में घुसने वाले हैं और मालवा में भी घुस चुके हैं, तब खंडे राव ने जो फैसला लिया, तब हम उस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और दूसरी बात कि जिस प्रकार खंडे राव ने अहिल्या के फेस पर मुस्कान लेकर आए हैं, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिली अहिल्या को खुश देखकर। और फिर तभी गौतमीबाई भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और खंडे राव को वहाँ से ले जाती हैं। और जाते जाते एक बात कहकर जाती हैं कि खंडे राव तो अपनी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या अहिल्या भी अपने पति का ध्यान रखती है? गौतमाबाई मल्हार राव से कहती हैं कि वो अपनी लाडली सुनवाई को समझा दें कि वो खंडे राव के साथ भी अच्छे से ही पेश आया करें। तो वहीं दूसरी तरफ अहिल्या जब अपने कमरे में होती है, तब खंडे राव जाते हैं एकदम से अहिल्या के पास और अहिल्या का हाथ पकड़ के अहिल्या को कुछ दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। खंडे राव अहिल्या को लेकर जाते हैं अपने मास्टर जी के पास। और जब खंडे राव अहिल्या को ये बताते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और हम तुम्हें यही देने के लिए आए हैं, हम अपने गुरु से तुम्हें भी ये कहेंगे कि वो तुम्हें भी पढ़ा लिखा दें। खंडे राव जब ये बोलते हैं अहिल्या से, तब अहिल्या के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खंडे राव से माफ़ी भी मांगती है। वो कहती है कि हमने न जाने तुम्हें क्या कह दिया, राक्षस वगैरह, लेकिन अब तुम वो सब भूल जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। अहिल्या ये सब सोचती है। और जब खंडे राव के मास्टर अहिल्या को श्री बनाने के लिए देते हैं, श्री अक्षर, तब अहिल्या बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अहिल्या बहुत ही बार बनाती है और उससे एक बार भी नहीं बनता है। और फिर तभी मास्टर अहिल्या से कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर वो उस जिस पर लिखती है वो अहिल्या से छीनने लगते हैं मास्टर जी। और फिर तभी अहिल्या कहती है कि नहीं गुरुजी, मैं कर लूँगी, मुझे एक दो बार और कोशिश करने दो। ऐसे ही अहिल्या की और मास्टर के साथ बहस होती है और यही बहस के साथ साथ अहिल्या सो रही होती है। एक्चुअल में अहिल्या के साथ वो कुछ भी रियल में नहीं होया हुआ होता है, वो सब कुछ सपना देख रही होती है। और फिर तभी हरगुबाई अहिल्या के कमरे में जाती हैं और अहिल्या को उठा देती हैं। और जब अहिल्या सोचती है कि ये सब तो मेरा सपना था, तब अहिल्या को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अहिल्या के नींद में बड़बड़ाहट की वजह से हरगुबाई अहिल्या से पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तब अहिल्या चुप हो जाती है। अब अहिल्या बताए भी तो क्या बताए कि वो शिक्षा पाना चाहती है, जो कि उसके खिलाफ है, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। अहिल्या यही सब सोचकर कुछ भी नहीं बताती है हरगुबाई को। और फिर तभी हरगुबाई अहिल्या से कहकर चली जाती हैं कि खंडोबा नवरात्रि की पूजा है और इसीलिए तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वेल अब आगे अहिल्या अपने इस सपने को कैसे उड़ान दिलाएगी, कैसे शिक्षा प्राप्त करेगी अहिल्या, ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।